तो गुड इवनिंग व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनकम टैक्स के पेपर की। वैसे तो ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर है 2021 का, लेकिन क्या है कि एनईपी 2020 में जो है ना, ये आपके बीकॉम 4th सेमेस्टर में है। तो सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूं। तो एनईपी 2020 में आप लोगों का पेपर भी है पूरे ऑल ओवर यूपी में, तो आप लोगों को पता भी लग जाएगी कैसा पेपर आता है इनकम टैक्स का। और दूसरा कि प्रीवियस ईयर पेपर के लिए अगर आपको देखने हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन सब्सक्राइब करें। और उसके बाद बीकॉम 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको काफ़ी सारे पेपर्स मिलेंगे इनकम टैक्स के भी, और बहुत सारे पेपर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के भी मिलेंगे, और आपको जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। ठीक है, एक तो मार्केटिंग का पेपर है आपका, और एक आपका पेपर इनकम टैक्स का भी है, और एक थर्ड पेपर भी आपका और है। तो ये आपके टोटल जो है 3 पेपर हैं मेजर के। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं। आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिएगा, पैटर्न पे नहीं जाना है या यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो सिलेबस होता है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग सेम होता है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म इनकम। What are the incomes and receipts included under the head? Explain the provisions of Income Tax Act with this reference. आय शब्द को परिभाषित कीजिए। इस शीर्षक में किन आयों एवं प्राप्तियों को शामिल किया जाता है? इस संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। सेकंड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज रेजिडेंस ऑफ एन असेसी डिटरमाइंड? एक्सप्लेन टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? निवास स्थान के आधार पर कर दायित्व की व्याख्या कीजिए। थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनुअल वैल्यू? डिस्क्राइब हाउ इज एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस लेट आउट एंड कमिंग अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट कैलकुलेट, है ना। एक्सप्लेन। वार्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं? किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मकान व किराए पर उठे हुए मकान का वार्षिक मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा? व्याख्या कीजिए। फोर्थ, मिस्टर सोमेश गुप्ता ओन्स 2 हाउसेज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल है। whose municipal valuation are rupees 20,000 and 40,000 respectively. Municipal taxes are paid at the rate of 10%. Mr. Somesh Gupta himself resides in the first house and has let out the second house for a rent of rupees 4,500 per month. The second house remained vacant for 3 months from October 2019 to December 2019. Unrealized rent of previous year for the second house is rupees 9,000, for which conditions for deduction have not been fulfilled. Compute income from house properties of Mr. Somesh Gupta for the assessment year 2020-21। तो ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल था। फिफ्थ है, व्हाट इज टैक्स मैनेजमेंट? डिस्क्राइब इट्स स्कोप। टैक्स प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट टैक्स मैनेजमेंट। एक्सप्लेन। कर प्रबंध क्या है? इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। कर प्रबंध किए बिना नियोजन संभव नहीं। ठीक है, व्याख्या कीजिए। सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके इसमें, है ना। जैसे है आपका नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। आयकर लगाने के उद्देश्य। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। सकल कुल आय व कुल आय में अंतर। थर्ड, एग्जेम्प्टेड इनकम फॉर ऑल दी असेसीज। कर सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर मुक्त आय। फोर्थ, प्रोविजंस रिलेटेड टू परक्यूजेट्स इन इनकम टैक्स।
फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी में मिलेगा आपको ये आंसर। अनुबंध के संबंध में आयकर में प्रावधान। फिफ्थ, इनकम इंक्लूडेड अंडर द हेड कैपिटल गेन, पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत शामिल आए। सिक्स, ABC formed a partnership firm to start business. A contributed a house as capital contribution which he purchased in June 1987 for rupees 2,25,000. Fair market value of the house was rupees 10 lakh, but the firm credited rupees 11 lakh to his account. Calculate capital gains for the assessment year 2020-21। तो आपका ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। 7, प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ लॉसेज एज गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट, हानियों की पूर्ति से संबंधित आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधान। और 8 है रिविजनरी पावर्स ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर, आयकर आयुक्त के पुनर्विचार संबंधी अधिकार। ठीक है व्यूअर्स, तो 5-6 क्वेश्चन पेपर्स मेरी प्लेलिस्ट में है। एक प्लेलिस्ट और बनी हुई है बीकॉम सेकेंड ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं जब ईयरली में था बीकॉम 2 साल पहले तक, तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट देखिएगा। और वीडियो के लिंक अगर आपको मिलते हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।